नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। सीएए की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। केरल के मुख्यमंत्री ने तो साफ कह दिया है कि वो अपने ही राज्य में इसे लागू नहीं करेंगे। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना यह है कि कानून किसी के खिलाफ नहीं है। आखिर क्या है सीएए, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है? क्या ये वास्तव में किसी धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ भेदभाव करता है? आज की चुनावी क्लास में हम आपको इन सवालों के ही जवाब देंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं इससे कि आखिर सीएए है क्या। लोकसभा चुनावों को करीब आते हुए देखकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। राम मंदिर के बाद अब बीजेपी नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। सोमवार को केंद्र सरकार ने सीएए की अधिसूचना को जारी किया और इसके साथ ही पूरे देश में लागू भी हो गया। हालांकि लागू होने के साथ ही सीएए के खिलाफ विरोध में सुर भी उठने लगे हैं। सीएए का फुल फॉर्म है नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। लंबे समय से भारत में शरण लेने वालों को इसमें बड़ी राहत मिल जाएगी। कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन तीनों ही देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता देने का प्रावधान है। बाकी के दूसरे देशों में लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के क्यों न हो। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो ये पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया और फिर 2019 का चुनाव आ गया। फिर से मोदी सरकार बनी। दिसंबर 2019 में से लोकसभा में दोबारा से पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों से पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उस समय कोरोना के कारण इसमें देरी हुई। केंद्र सरकार का यह मानना है कि सीएए केवल मुस्लिम बहुल देशों के सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रदान करता है, जहां धार्मिक उत्पीड़न की संभावना अधिक है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। सरकार का यह भी कहना है कि इन देशों में हिंदुओं से भेदभाव होता है, न कि मुस्लिम्स के साथ, इसीलिए इसमें मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों का आरोप यह है कि सरकार ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इसकी अधिसूचना जारी की है। उनका कहना यह भी है कि बीजेपी का लक्ष्य धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण है। जरा सुनिए सीएए के समर्थकों को और विरोधियों को, दोनों को ही सुनिए, दोनों का कहना क्या है। हम सीएए को लागू करेंगे ताकि जो पड़ोसी देशों में, जहां अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के पाकिस्तान जैसे देश हैं, जहां पर हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, इन सब को, क्रिश्चियन, ईसाई, इसको अगर माइनॉरिटी में है तो उनके ऊपर जो प्रताड़नाएं वहां पर होती हैं, उनका जो उत्पीड़न होता है, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता कहां जाए। तो भारत ने वो बड़ा दिल करके हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ऐसी माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो इन 7 लगते पड़ोसी मुल्कों में है, अगर उनको उत्पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो भारत में नागरिकता देने का कानून बनाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सीएए कानून कब पास हुआ, बताओ। कानून कब पास हुआ ये नहीं मालूम आपको? 11 दिसंबर 2019। कितने साल हो गए? 4 साल को कौन रोका हुआ था उनको? उसका नियम बनाने के लिए किसने रोका हुआ था? एक। दूसरा, नागरिकता किसको देना है ये नियमों में आज भी है, सीए आने के पहले भी था। तो उसको, जिसको नागरिकता देनी थी, उसको दी क्यों नहीं? अधिकार तो ये सरकार का था, हमारी सरकार को हमने दिए। केवल इसको हिंदू मुसलमान करने की नीयत से किया गया है। तो सीएए के तहत नागरिकता पाने का आवेदन ऑनलाइन करना होगा और इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदकों को नागरिकता पाने के लिए अपना वो साल बताना होगा जब वो भारत में आए थे। आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी सवाल लंबित हैं, उन सबको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आवेदन करने के बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता दी जाएगी। सीए का विरोध सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं। दरअसल इस कानून में 3 देशों से आए मुसलमानों को नागरिकता देने से बाहर रखा गया है। कई आलोचकों का मानना यह है कि इस कानून से मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और ये भारत में समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है।
उन्हें ये भी डर है कि इससे कुछ क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर में और अधिक प्रवासन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो सकते हैं। पूर्वोत्तर के कुछ संगठनों का मानना है कि इस कानून के बिना दस्तावेज वाले हिंदू प्रवासियों को नागरिकता मिल जाएगी, जिससे कि उनकी जनसांख्यिकी बदल सकती है और संभावित रूप से उनके राजनीतिक अधिकारों, संस्कृति और भूमि अधिकारों पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो मेघालय में वैसे तो गारो और जैतिया जैसी ट्राइब मूल निवासी हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के आने के बाद से वो पीछे रह गए। हर जगह अल्पसंख्यकों का दबदबा हो गया है और इसी तरह त्रिपुरा में बोरोक समुदाय मूल निवासी हैं, लेकिन वहां भी बंगाली शरणार्थी बहुत ज्यादा हैं। यहां तक कि सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पर भी उन्हीं के पास पहुंच है, वही जाते हैं। डर इस बात का है कि सीए लागू होने पर मूल निवासियों की बची कुची ताकत भी चली जाएगी। दूसरे देशों से आकर बसे हुए अल्पसंख्यक उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे और यही डर है जिसकी वजह से पूर्वोत्तर सीएए का भारी विरोध कर रहा है।